सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आनंद आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय सीताराम, आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया राम। छवि घनश्यामा बोलो जय हो। जय हो। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की। इतने तेज कात्यायनी मैया की। वाह, आज भगवान का जब जन्म हुआ, दशरथ जी आए, ग्रामवासी आए, खूब बधाइयाँ हुई महाराज। लेकिन एक और ऐसे महात्मा, ऐसे देवता, ऐसे ज्ञानी आए जो झारखंड और बिहार की धरती पर उनका सबसे ज्यादा पूजा होता है। आज तो पूरे विश्व में होता है, पूरे भारत में होता है। वो कौन से देवता हैं बता सकते हैं आप लोग? एक देवता ऐसे हैं जो बिहार से उनका पूजन श्रेष्ठ रूप से उत्पन्न हुआ ना, और आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व पटल पर किया जाता है ना। वो कौन से भगवान है पता आपको? प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य भगवान ने देखा कि मेरे सूर्य वंश का वंशज पैदा हो गया। महाराज जब ही देखा तो एक दिन क्या हुआ कि रात्रि हुई, अब प्रातः काल होना था, लेकिन आज सूर्य भगवान चले गए कहाँ? सूर्य वंश के वंशज अर्थात श्री राम प्रभु का दर्शन करे, और दर्शन करने गए। इधर अभी अंधेरा था। महादेव ने पार्वती से कहा, ए पार्वती देखो, आज पूरे विश्व का जो भ्रमण करने वाला सूर्य है, आज राम के दर्शन को गया। क्योंकि राम के दर्शन से समस्त काम बन जाते हैं, समस्त ग्रह बाधाएं खत्म हो जाती हैं। प्रभु श्री राम के बाल रूप का जो दर्शन करता है, उसकी सब कामना पूर्ण हो जाती है। आज सूर्य भगवान दर्शन करके आए। उसके बाद राजा दशरथ जी ने बड़े भाव से सभी देवी देवता अपने अपने स्तर पर आए, सभी ने दर्शन किया। अब प्रभु आज चारों भैया छठी बरही इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और आप सब जानते हैं सबसे पहले नामकरण संस्कार होता है। आज गुरुदेव का शुभागमन हुआ। गुरुदेव का पूजन अर्चन वंदन के बाद गुरुदेव ने नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। सबसे पहले राम जी का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गुरुदेव ने कहा कि आज विश्व का मालिक जो कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, अकारण करुणा वरुणालय है, इनका नाम राम होगा। क्योंकि राम क्या है? हिंदी में आप राम कहोगे, लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप बताइए आप लोग। र आ की मात्रा और म, राम। जब मुंह आपका खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा, राम। ये क्या है कि जीवन में हमारे जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन प्यारे भगवान का नाम लोग जितने लोग लेते हैं, भाव कुभाव अलख आलस हूं, जिस प्रकार भी अगर कथा पांडाल में आ गए, आके भले ही सो रहे हों, लेकिन उनका भगवान श्री राम मंगल करते हैं। वो प्रेत जोनी में नहीं जाते। राम का नाम बड़ा मंगलकारी है। जिस प्रकार से माँ आप कहोगे तो मुंह खुल जाता है। आज राम जी का नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद भरत जी का नंबर आया। भरत जी का जब नंबर आया तो गुरुदेव ने कहा, अरे विश्व भरन पोषण कर जोई, पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम
विश्व भरण ताली बजाते रहे आप। पोषण कर जोई आहा, पोषण कर जोई ये संगीत है। ताकर नाम भरत होई विश्व भरण पोष विश्व भरण पोष विश्व भरण जो विश्व का भरण पोषण करेगा और अपने राम की ही अनुहारी जिसके में रहेगी उसका नाम भरत होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। क्योंकि महादेव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती जानती हो दुनिया में सब मिल जाएगा, विवाह पत्नी नहीं रहेगी दूसरी पत्नी मिल जाएगी, दुनिया में पुत्र नहीं होगा तो भाई का भी पुत्र है तो पुत्र के समान होगा, लेकिन दुनिया में एक चीज ऐसी है जो व्यक्ति को फिर दोबारा नहीं मिल सकती। वो क्या है? अरे मिलहि न जग में सहोदर भ्राता, मिलहु न जग में सहोदर भ्राता मिलहु न जग में सहोदर भ्राता मिलहि न जग में सहोदर भ्राता। मिलहि न जग में सहोदर भ्राता। प्यारी बहनों, दुनिया में भाइयों सब मिल जा सकता है लेकिन अपना सगा भाई नहीं मिलता। बहुत भाग्यशाली वो होता है जिसके पास भाई का प्रेम हो, वो घर बहुत भाग्यशाली होता है जिसके घर में भाई का प्रेम हो। आज घोर कलयुग है प्यारे, लेकिन इस कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। लोग तुरंत कह के हट जाते हैं कि कलयुग बा, कलयुग बा, लेकिन भैया कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं। द्वापर त्रेता सतयुग पे पढ़ लेना, पार्वती युग को तब करना पड़ा, तब बढ़िया बाबा विश्वनाथ की तरह पति मिला। सीता मैया को आप देखेंगे तब करना पड़ा, तब राम जी मिले। राजा दशरथ को यज्ञ करना पड़ा, तब बेटा हुआ। आज कलयुग, कलयुग में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम आप जो कथा सुन रहे हो ना, इसी से आप सभी का मंगल हो जाएगा। महाराज भरत जी का नाम, उसके बाद शत्रुघ्न जी का नाम आया। क्यों? क्योंकि सबसे छोटे हैं। वह शत्रुघ्न जिसका नाम लेने से शत्रु अपने आप समाप्त हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न। लक्ष्मण, लक्ष्मण वह है जो एक लक्ष्य बना ले कि भाई के प्रेम में चाहे जान भले चले जाए, लेकिन अपने बड़े भाई के प्रेम में चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, अपने बड़े भैया को ही सब कुछ मानूंगा। इसलिए नाम लक्ष्मण पड़ा, लक्ष्मण। आज चारों भैया का नामकरण हुआ। गुरुदेव ने कहा जाओ, ये राजा दशरथ चारों तुम्हारे पुत्र ऐसे होंगे कि तुम्हारा नाम रोशन कर देंगे सूर्यवंश का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नामकरण हुआ। आज मैया गोदी में ली, गोदी में लेने के बाद गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजा दशरथ जी को प्रणाम किया रानियों ने, और उसके बाद प्रेम से भाव से आज थोड़े थोड़े भगवान बड़े होने लगे, स्नान ध्यान करते थे। और ठुमुक चलत रामचंद्र बा जय पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र। जय हो। बाजे पैजनिया, जय हो। ठुमक प्रेम से। चलत रामचंद्र। तुम
ठुमक चलत हरि बोल। जय हो। ठुमक चलत रामलला सरकार की जय। आज राम जी जब चलते थे अपने भाइयों के साथ, भैया अनुज अपने छोटे भाइयों के साथ भगवान कैसे रहते थे? अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही। गाइए, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अपने अनुज सखाओं के साथ घर में मैया लोग, बहनों ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 बच्चे थे। कौन? 3 रानियों के बीच में 4 बच्चे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों बच्चों को प्रेम से भोजन दिया जाता था, लेकिन मैया प्रेम से भोजन जरूर दिया जाता था, लेकिन चारों एक थाली में खाते थे। कैसे? अनुज सहित भगवान प्रभु ने भोजन किया अनुज सखाओं के साथ एक साथ। इसका प्रमाण क्या है? आप कहेंगे ये क्यों ऐसा हुआ? आप लोग ध्यान दीजिए, आज घर में मात्र 3 माताएं हों, उनमें 2 3 4 एक बच्चे सबके हों, तो महाराज अलग से उनके लिए भोजन बनेगा या नाश्ता बनेगा, मैगी बनेगा या जो भी कुछ होगा, अपने अपने कमरे में अपने अपने बच्चे को जाके दे देंगे। पहले जमाने में इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, एक थाली होती थी माताएं, एक थाली में बच्चों को 5 बच्चे हैं तो जगह जगह एक में मिला करके सान करके दे दिया जाता था। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, ठीक है ना, खिचड़ी है, जो भी व्यवस्था हो। आप लोग को माताओं को याद होगा, पहले जमाने में एक थाली में 5 जगह दे दिया जाता था और एक कई थाली में 5 बच्चे घर के खा लेते थे। चाहे बड़े भाई का बेटा, छोटे भाई का बेटा हो या बहन हो, चारों बच्चे एक में खाते थे ना। अनुज सखा संग भोजन करें। आप विचार करिएगा, आज हम लोग इतना आगे बढ़ गए कि सबकी थाली अलग हो गई। थाली तो अलग हुई ठीक है, लेकिन कमरा भी अलग हो गया। कमरा भी अलग है तो ठीक है, लेकिन भैया सारे घर के लोगों को एक साथ बैठने की जरूरत है। पहले 5-5 बेटों को, 5-5 बच्चियों को लोग पाल देते थे और संस्कारवान बनाते थे। आज एक बेटा पालने में, एक बेटिया पालने में हालत खराब हो जाए। कारण बच्चों को बिगाड़ने का काम हम गार्जियन करते हैं। मोबाइल हम और आप करते हैं। बच्चा रोने लगा, मोबाइल दे दो। हाँ, विचार करिए, भगवान श्री राम मैया कौशल्या से सीखिए, एक ही थाली में भगवान भोजन करते थे। जब बच्चा घर में एक थाली में भोजन करेगा तो बड़ा होने पर कुछ तो उसके अंदर संस्कार रहेगा। हमारे संचालक जी एक बड़ा सुंदर चौपाई बोलते हैं,
हमारे पत्रकार बंधुओं ने बड़ा सुंदर निकाला भी है। भैया दुर्गेश जी यहाँ के जो मीडिया प्रभारी हैं, आया है बड़ा सुंदर। कौन सी चौपाई है? अरे प्रातः काल उठी कर रघुनाथ, प्रातः काल उठी कर रघुनाथ, प्रातः काल उठी कर रघुनाथ। मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता नावहि माता। ये है राम की कथा। राम की कथा आपको चलना, बोलना, रहना, खाना सब सिखाती है। माताओं ध्यान देना, आपको टीवी सीरियल में ये नहीं दिखाया जाएगा। टीवी सीरियल में आप सिर्फ ये देख सकते हो इसने ऐसे किया, लेकिन यहाँ आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पे ये लिखा है क्या कि हम और आप बच्चों को संस्कार डालें कि सुबह उठते उठते अपने घर पे पहले माँ पृथ्वी को प्रणाम करिए, क्योंकि भैया जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी सुंदर अपनी मातृभूमि होती है। धन्य है रपुरा की भूमि, धन्य है यह झारखंड प्रदेश जहाँ पे आप जैसे भक्त हैं। देखिए इतनी दूर लखीमपुर खीरी यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर होगा। क्यों भैया? वहां से चलकर आप आ रहे हैं बड़े प्रेम से कि अपने गांव में दशहरा मनाऊंगा, अपने माँ भगवती की कृपा होगी। तो गजब के उपासक माँ दुर्गा के आप हैं। कहीं न कहीं माँ भगवती की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद और आप गांव वासियों का आशीर्वाद इनके ऊपर सदा बना रहे। महेंद्र भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। महाराज 16 चक्का है बाबा, इनके पास 16 चक्का गाड़ी है। वाह, 16 चक्का। सोच लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भगवान और खूब आपको विकास करें, जो माँ भगवती के प्रांगण को माँ ताली बजाते रहिए आप लोग। पीछे वाली माताएं हमारी बहुत अच्छी हो, आप लोग बहनों सब लोग ऐसे। देने वाले राम प्रभु अब तुझसे बोलो क्या मांगे। देने वाले राम प्रभु अब दौलत क्या मांगे। देने वाले राम प्रभु धन और दौलत क्या मांगे। वो मेरे सर पर रख बनवा जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस दुनिया में कोई अगर साथ दे सकता है तो वो माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं। नहीं महाराज, यही खूब टेंट पेंट सेंट लगा लीजिए, लेकिन जाने के बाद जिसको जीवन भर आप दोगे वो भी 13 दिन के बाद आपको भूल जाएगा। तो निवेदन है, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, केवल भगवान का नाम और अपने परिवार का कल्याण। तो आज प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता, भगवान का चित्र चरित्र देखकर पूरे अयोध्यावासी, पूरे रपुरावासी, जैसे रपुरा गांव में कोई बालक अच्छा हो जाए, कोई बालक अच्छा हो, हमारे दृष्टि में, आपके दृष्टि में हमारे सुशील भैया की तरह जथा नाम तथा गुण। वारस सुशील नाम का गुण होता है माताओं। अच्छा, सुशील भैया को कितने लोग जानते हो आप लोग? सुशील सिंह को हाथ उठाओ, हाथ उठाओ।
सुशील भैया को ले ना। गजब है भाई। अच्छा मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? सुशील भैया के लिए मैं जो जानता हूं 9-10 साल से तो जानता ही हूं। सुशील जी की प्रेम भाव भक्ति देख करके बड़ा मन प्रसन्न होता है। मेरे कहने का मतलब ये जथा नामा तथा गुणा। ऐसे मैं एक जगह गया, संचालक जी कथा कहने बिहार में, उस घर में मैं रुका। मैया उनके घर में मैं जब गया तो भोजन मैं करने जा रहा था, तब तक उनके घर में वो पटेल जी थे। उनके घर में एक बच्चे का नाम था चट्टान सिंह, नाम था चट्टान सिंह। और वो जब सामने आए भोजन देने के लिए, अच्छा हम लोग भोजन वस्त्र कुर्ता वगैरह निकाल के करते हैं जैसी परंपरा है महाराज। चट्टान सिंह जब सामने आए, हमने देखा हे भगवान ये शिखंडी पहलवान कहां से आ गए। हरि बोल। तो जथा नाम तथा गुण, माता पिता को नाम देख करके रखवाना चाहिए। क्या जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ, तिथि नक्षत्र मुहूर्त से जो नाम रखा जाता है तब उसका नाम जथा नाम तथा गुण होता है। आज नाम का महत्व है। नाम आप जब भी रखें तो ऐसा नाम रखें जिस बहाने भी मैया, पहले कितना सुंदर नाम होते थे, इंद्रावती देवी, रमावती देवी, है ना, पद्मावती, मतलब नाम का बड़ा महत्व है। राम श्याम घनश्याम, है ना। तो पहले जमाने में नाम बड़ा सुंदर होते थे। और आज नाम ऐसा है, पहले जमाने में आदमी मरते समय अपने बच्चे का भी नाम ले ले, बिटिया का भी नाम ले ले तो कल्याण हो जाता है। क्योंकि सब हो ही गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। भव से पार लेकर नाम तेरा। बंद मत लिखिया करिए भैया। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। जय हो। सब हो ही गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वो सब हो ही गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, हरि नाम तेरा, तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो ही गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो ही गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और महाराज, हे नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर। हे नल नील जाति के बानर। अच्छा किसी को लगता हो कि किसी जाति को, किसी बिरादरी को, किसी को भगवान पूछते हैं तो ये मत समझना नल नील कौन था, केवट कौन था, शिवरी कौन थी। विचार करना, थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर। थे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गए सागर पार देकर नाम तेरा। सब हो गए सागर पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए पार हो लेकर नाम तेरा। सब हो नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा। इनके नाम की ताकत है। नल नील, वाल्मीकि और केवट, कितनों ने इनको याद किया भैया, सबको पार कर दिए। विचार करना, ये राम कथा सबको जोड़ती है, राम कथा कभी किसी को तोड़ती नहीं है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा राम का नाम लिया जाता है। कारण क्या है? राम आप हिंदी में लिखोगे तो र आ की मात्रा म, और इंग्लिश में लिखोगे आर, आगे बोलो ए एम, बोलो ना रे। आर ए एम,
राइट एक्शन मैन राम। जो राइट निर्णय लेता हो, अच्छा निर्णय लेता हो, वो है राम। इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, लेकिन भैया हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। माता पिता के चरणों में अनुराग जरूर रखो। आज भगवान की कृपा, राम लला सरकार का चूड़ामणि संस्कार हुआ। आज गुरु के आश्रम में बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। चारों भाइयों को राजा दशरथ बड़े प्रेम के साथ, अरे गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया भाई पढ़न रघुराई। अल्प काल भी सब पाई, अल्प काल क्या सब आई, अल्प काल क्या सब आई। गुरु के घर पढ़ने के लिए गए, सरस्वती के मंदिर में, विद्या मंदिर में, अर्थात गुरु जी के आश्रम में चारों भाई पढ़ने के लिए गए। लेकिन 12 संस्कार, पहली गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता। माँ और पिता ने अच्छा संस्कार दिया, गुरु जी के आश्रम में गए और अल्पकाल, थोड़े समय में सारी विद्याओं के निपुण हो गए भगवान श्री राम और तीनों भैया। कहने का मेरा तात्पर्य कि भगवान के चित्र और चरित्र में ये छिपा है। आपके अगर संस्कार अच्छे हैं, वही व्यक्ति विद्यालय में भी जाएगा, कॉलेज में भी जाएगा, तो एक दिन अपने संस्कार से नाम रोशन करेगा। बाबा एक लाइन है इंग्लिश में, जय हो। चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम दी। आता पहले किसका नाम आता है? हाथ उठाओ, आप लोग का नंबर है महाराज। सबसे पहले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। फिर नंबर किसका आया? त्वमेव वेद्या, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु जी के आश्रम में सारी विद्याओं से निपुण हो गए और निपुण होने के बाद गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी शिक्षा दिया। हे राम, ध्यान से सुनो, भारत में रहने वाले सारे युवा जितने भी आप लोग आए हैं आज यहाँ कथा में, सब सुनिए। राम जी को, तीनों चारों भैया को गुरुजी ने उपदेश दिया। हे राम, तुम अभी युवा अवस्था में प्राप्त होने वाले हो, इस बात का ध्यान देना, तुम्हारे सामने दुनिया की कोई भी स्त्री सामने आए तो तुम एक काम करना। क्या? सो परिनारी, हर पुरुष को ये चौपाई याद रखनी चाहिए। हर पुरुष को, केवल माताओं के लिए ही प्रवचन नहीं होता है, माताओं को तो खूब समझाया जाता है। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति की सेवा करो, लेकिन हमारे भाइयों के लिए, हम सबों के लिए भी है, जो धर्म पत्नियां आपके लिए पूरा प्राण न्यौछावर करके अपने आन बान सम्मान को 22 साल 23 साल अपने पिता के घर रह करके, जो पिता अपनी बेटी का कन्यादान करके अपने दामाद के घर भेज देता है, बहनों माताओं ध्यान देना, अपनी बहू को भी बेटी के समान मानना। उस पति को भी चाहिए कि सो परिनारी अलीलारी गोसाई, तजई
चौथ की चंद्र की नाई। तजई चौथ की चंद्र की नाई। अब हे राम ध्यान से सुनो, भारत की विश्व की कोई विश्व सुंदरी तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम उसको मातृभाव में देखोगे, अपनी धर्म पत्नी के अलावा किसी दूसरी नारी को मत देखना, नहीं जैसे चौथ की चंद्रमा को देखने से पाप लगता है, उतना पाप दूसरे की कन्या को, दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि डालने पर लगता है। इसलिए मातृभाव रखना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के रूप में सबको देखना। बारे राम जी प्रणाम किए, अस्त्र शस्त्र से निपुण हो गए, आज गुरुकुल में आनंद ले रहे हैं। थोड़े समय में राजा दशरथ जी आए। राजा दशरथ जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और कहा, अब राजा दशरथ चाहते हैं, मैं चाहता हूं गुरुदेव कि आप अपनी गुरु दक्षिणा बताइए। गुरु जी ने कहा, एक अगर शिष्य विद्वान हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह जिसके शिष्य हो, उसे दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं, उसका दक्षिणा उसका शिष्य होता है। जिस गुरु का शिष्य राम की तरह हो जाए, भरत की तरह हो जाए, जो भाइयों में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, उसे दक्षिणा से तोला नहीं जा सकता। आज गुरुदेव को प्रणाम किया। चारों भैया राजा दशरथ के साथ, सुमंत जी के साथ आज अयोध्या धाम पुनः वापस आए। आज तोरण लग गया, पताका लग गया, झंडा लग गया, जैसे आज आपका गांव सजा है, देख लीजिए। धन्य है, लगभग 25-30 गांव में आपके क्षेत्र में मैं आता हूं, लेकिन धन्य है रपुरा की यह गांव, जहां पर पूरी चारों तरफ मैं रोड पर सुबह प्रातः काल एक बार घूमता हूं, लेकिन इतनी साफ सफाई स्वच्छता यहां पर है, देखकर मेरा मनोबल एकदम अच्छा हो जाता है। और एक बात की, रात में ऐसा लगता है कि मैं किसी शहर में रहता हूं, रपुरा में इस समय नहीं हूं। एक दिन मैं ऐसे अपने घर पे वीडियो कॉल करके दिखा रहा था महाराज, हमारे घर वाले बोले कि लगता है कि आप किसी शहर में। हमने कहा भैया शहर में तो आस पास वाले का पास वाले से नहीं पटेगा, लेकिन ये गांव है, गांव में लाख कुछ हो जाए, लेकिन राम कथा प्रवचन में आपस में रोज झगड़ा करना। लेकिन भैया निवेदन है, राम कथा में आओगे तो झगड़ा भी रुक जाएगा, कभी झगड़ा भी नहीं होगा, केस मुकदमा फौजदारी सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि राम कथा से बढ़िया कहीं आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं मिलेगी। प्रेम से बोलिए आदर्श ग्राम रपुरा की जय। प्रेम से बोलिए आदर्श ग्राम रपुरा की जय हो। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इन्हीं का ताला बंद हो गया, नहीं बोल रहे। धन्य है माताएं, बड़ी संस्कारवान हैं आप लोग। आप विचार करिएगा, और बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति आप सबों को प्राप्त हो रही है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भगवान अयोध्या धाम आ गए, तोरण लग गया, पताका लग गया, पूरे ग्रामवासियों को बुलाया गया, जैसे हमने आज आपको सुबह बुलाया। संचालन करने वाले हमारे प्रोफेसर साहब निमंत्रण दिए, जजमान जी आए, मुखिया जी आए, सुशील भैया आए, पूरे ग्रामवासी जितने भी लोग सुने या जिसको भोलेनाथ के पूजा का महत्व पता था, उतने लोग आए और रुद्राभिषेक किए। अयोध्या कांड पढ़ लीजिएगा। अयोध्या कांड में पहला श्लोक शंकर जी का है, और कौन सा श्लोक है, हाथ जोड़ के सुनिए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। कौन सा श्लोक है? यस्यांके च विभाति भूधर सुता। ये शंकर जी को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। और आज
अयोध्या धाम सज गई। अयोध्या धाम में सब झूमने लगे और सब गाने लगे वहीं पुराने अंदाज में। आइए हम लोग भी 2 बार गुनगुनाएंगे। अरे धीमी चाल चल कहीं डमरू न बाज, धीमी चाल चल कहीं ताली बजाते हुए डमरू न बाजे, डमरू न बाजे कहीं घुंघरू न बाजे, डमरू न बाजे कहीं घुंघरू न बाजे। झोलियन में क्या लाए हो मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, दुनिया में क्या लाए हो। हर हर महादेव। भोले के मस्तक पे चंदा विराजे, भोले के मस्तक पे चंदा विराजे, भस्म विराजे विभूति विराजे, विराजे विभूति विराजे। हे विश्वनाथ कहलाए हो मेरे भोले बाबा, विश्वनाथ कहलाए हो मेरे भोले बाबा, विश्वनाथ कहलाए हो मेरे भोले बाबा। हो बार बहनों बार माताओं, जय हो। और कौन साथ में है? भोले के संग में दुर्गा विराजे, दुर्गा विराजे, दुर्गा विराजे हो उमा विराजे, दुर्गा विराजे हो उमा विराजे। गौरेश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा, गौरेश्वर कहलाए हो मेरे भोले बाबा, ये क्या लाए हो मेरे भोले। प्रेम से बोले दुर्गा माता की। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। आज अयोध्या सज गई, लेकिन अयोध्या सज गई रपुरा की तरह। वहीं पर अयोध्या को थोड़ा देर के लिए अभी वहां की कथा वहां। आइए बिहार की धरती पर जनकपुर, बिहार की धरती पर जनकपुर, जनकपुर में अकाल पड़ गया। क्या हुआ बताइए? अकाल पड़ अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ गया तो देश के विदेश के विद्वानों को, पंडितों को बुलाया गया। अकाल पड़ता था, कुछ भी दिक्कत होती तो पंडितों को बुलाया जाता था ना, विद्वानों को बुलाया जाता था। आज ब्राह्मण देवताओं को बुलाया गया और सदानंद जी कुल पुरोहित हैं। पुरोहित जी ने आज विचार किया, सारे विद्वानों के मत को जाना। सारे विद्वानों ने कहा कि जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में अगर अकाल पड़ जाए तो वहां के राजा यानी जो वहां के वर्तमान राजा हैं, उनके द्वारा वहां पर मां पृथ्वी को हल के द्वारा पति पत्नी ग्रंथि बंधन करके हल चलाएंगे तो निश्चित है बारिश होगी। बारिश के लिए तो पूरी दुनिया परेशान है। रपुरा में बारिश हो गई कथा में, तो महाराज कथा में आने वालों की भीड़ बढ़ गई और दूसरे जगह कम हो जाती है। कम हो जाती। दूसरे जगह प्रवचन नहीं होता। ये तो आप लोग हो, इतने लोग आ गए और जो घर पे बैठे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि काहे नहीं गए। भैया आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आपका बेटा, आपकी बहू, आपके घर वाले सब बढ़िया मंगल कामना हो, ये मंच से आशीर्वाद है आपको। आज विचार करिए, राजा और रानी मंत्रोच्चारण के साथ पृथ्वी माता का मंत्रोच्चारण किया गया। शोना पृथ्वी नो भवन रक्षरा निवेशनी जचारा सर्वस प्रेम से बोलिए पृथ्वी मैया की। हल लेकर चले, हल
अच्छा, हल कितने लोग देखे हैं यहाँ पे? हल जो बैल के साथ हल चलता है, सबे दिखाया होगा। वाह, धन्य है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, पीछे वाले तो बजाएंगे नहीं, वो लोग सोच के आए हैं कि हम नहीं बजाएंगे। ये बजाते हैं। बुरा मत मानिएगा महाराज, कुर्सी की लड़ाई है ना। सिर्फ लालू कुर्सी नहीं छोड़ता। जैसे हमारे संचालक जी कहते हैं ना कि जोगी बाबा क्या कहते हैं, तो भैया कुर्सी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है और कुर्सी पे बैठने वाला जैसे चौकी आज हमारी यहाँ लगी है, अब फिर चौकी डाल्टनगंज में चली जाएगी, भागवत कथा। तो हम लोग चौकीदार हैं, आप लोग जमींदार हैं। एक बार ताली बजाइए, बोलिए वृंदावन बिहार। लाल की चौकी दूसरे की ही लगती है, हाँ? दूसरे का घी, दूसरे का गुड़, दूसरे का मीठा। सुशील भैया से पूछिए कि कितना जो है प्रातः काल से हमारे पंडित जी उनको दौड़ाते हैं। अच्छा, हम एक दिन प्रोफेसर साहब कहे कि यार कमेटी के लोग इतने अच्छे हैं, हमारे मुखिया जी प्रातः काल इतनी आपको व्यस्तता है, आपको जाना था आश्रम, लेकिन आपको इतनी व्यस्तता है, फिर भी सबसे पहले पहुंच करके वहां की व्यवस्था को देखते हैं। सुशील भैया हैं, संजय भैया हैं, प्रोफेसर साहब हैं, हम लोग को लगता ही नहीं कि हम लोग कहीं बाहर आए हैं। तो आप लोगों के लिए एक बार ताली हो जाए। ताली इसलिए बजाना चाहिए, ताली इसलिए बजाना चाहिए कि किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े। बहनों, जब आप कथा में ताली बजाओगी, इस ताली का जगह जगह महत्व है। कथा में ताली बजाओगे तो आपको भगवान माला माल कर देगा, धन से, पैसा से, रुपया से, गृह से, बेटा से, बेटी से। नहीं, यहाँ मैया ताली नहीं बजाओगी ना तो जान लो कि तुम्हारी बहू घर पे जाने के बाद खाना नहीं देगी। बुरा मत मानिएगा, ताली जरूर बजाना चाहिए। कथा में ताली का, महेंद्र भैया, ससुराल में साली का। कुछ चीजें ऐसी हैं कि बताना नहीं पड़ता। और गाय में काली का। कुछ चीजें ऐसी हैं कि बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप पता हो जाता है। दुनिया का सबसे पाकीजा शब्द है साली, सबसे सुंदर शब्द है। अगर महाराज कोई ससुरारी में गया हो 60 साल की अवस्था में, अगर उसके घर में से अंदर से आवाज आए, अरे जिसके आगे जी हाँ, और जिसके पीछे जी, ऐसे कौन है वो? वो है जीजा जी। महाराज बूढ़ा 60 साल का व्यक्ति भी जीजा सुनेगा तो महाराज बाल डाई हो जाएगा। हरि बोल। गलत तो नहीं कर रहे, पवित्र मंच है, गलत तो नहीं कहा हमने। अगर सही कहा हो तो ताली बजाइए। महाराज, बड़ी आनंद है इस भारतीय सभ्यता में, बड़ा आनंद है। बहन, भाई, बंधु, दुनिया का सबसे बढ़िया शब्द है भैया। अगर कोई लड़की प्रेम से किसी को भैया कह दे तो समझ लो दुनिया का सबसे बढ़िया शब्द है भैया। किसी को अगर भाई बना लो तो तुम्हें वो हर समय रक्षा देगा, सुरक्षा देगा। मुझे लगता है एक बार भैया कह के किसी को देख लो, तुम्हारे सामने करो भाई नहीं बनकर जीवन भर रहा तो भारतीय राजकुमार नहीं और राम कृष्ण के इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया जिसने भाई का रक्षा नहीं किया, बहन की रक्षा नहीं किया। इसलिए भाइयों, आज जनक जी अपनी धर्मपत्नी के साथ आज हल चला रहे हैं। सोच लीजिए ये क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में बिहार की धरती पर आज किसका जन्म होने जा रहा है? मैया सीता का। कृषि, हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है। हम लोग खेती पर जीते हैं, हम लोग कृषि के महत्व को समझते हैं। धन्यवाद है जितने भी कृषि करने वाले हैं। आज जनक जी जब हल चलाए तो महाराज हल जाकर के फंस गया, और जब फंसने के बाद उसको निकाला गया तो एक सुंदर घड़े में से घड़ा निकला और घड़े में से एक सुंदर कन्या निकल गई। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो,
विमल यह कह सबको, सुजस विमल यह कह सबको, सुजस विमल यह कह सबको, सुजस विमल यह सुंदरता को सुंदर करे, सुंदरता को सुंदर सुंदरता को सुंदर करे, करे, सुंदरता को सुंदर करे, दीप सिखा दादा जथ बरए, सिखाना श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, दुर्गा महारानी की। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री सामने एक कन्या के रूप में इतनी सुंदर कि लगता था दीप शिखा, दीपक की भांति, जैसे दीपक जलता रहता वैसे उसकी चमक है। सुंदरता को सुंदर करे, जो सुंदरता भी शर्मा जाती है, ऐसी सुंदर कन्या सीता को देखकर गुरुदेव सतानंद जी ने नामकरण संस्कार किया। पूरे गांव वासियों ने स्वागत किया और जिस घर में कन्या का जन्म होता है वो कुल धन्य हो जाता है। महादेव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि तुम्हें कथा सुना रहा हूं, क्योंकि जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वरदन शैलसुते शैलसुते, जय जय हे विंध्याचल वासी रम्यक वरदन शैलसुते। जय हो, ताली बजाइए। आई गिरि नंदित नंद तुम्हें दिन विश्व विनोदिन नंदिनुते नंदिनुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक वरदन शैलसुते, जय जय हे रपुरा की वासी रम्यक वरदन शैलसुते शैलसुते, जय जय हे मैहर की वासी रम्यक वरदन शैलसुते। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की, अष्टभुजा मैया की, सच्चे दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सबने प्रणाम किया, पूरे ग्रामवासियों ने। आज भगवती सीता का नामकरण संस्कार हो गया। भगवती आज जनक जी के आश्रम में महल में रहती हैं। एक दिन की बात है, अंतिम बड़े भाव के साथ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और आज जनक जी ने देखा, क्या देखा? बड़ी हो या बेटा, उसको पढ़ाना जरूर, क्योंकि शिक्षा प्रधान है, शिक्षा से सब आता है। लेकिन राम कथा में अगर घर में बेटा बेटी हो तो उसको खींच के जरूर ले आइए, क्योंकि राम कथा चलना बोलना रहना सिखा देती है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज सीता जी घर में सफाई कर रही थी, अंकित जी सफाई कर रही थी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। स्वच्छता अभियान बहुत बड़ा जरूरी है। सफाई के दौरान आप ध्यान दीजिएगा, मैया ने पूरे घर की सफाई किया और धीरे से पहुंच गई पूजा स्थान पे, जहां पूजा की जाती है। वहां देखा क्या कि एक सुंदर सा धनुष रखा है, वो धनुष रखा है। उस, ध्यान से सुनिएगा मेरी तरफ आप लोग, उस धनुष का क्या नाम था? जो धनुष जनक जी के महल में रखा है, उस धनुष का क्या नाम है? बताइए। अरे डमरु त्रिशूल पिनाकम मधुरम बाधयते, शंख निनादम कृत्वा छल्लरि वादयते, ओम हर 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 महादेव। शंकर जी के धनुष का नाम है डमरु त्रिशूल पिनाकम। पिनाक क्या नाम है? पिनाक, याद रखना। शंकर जी के धनुष का नाम है पिनाक। आज बड़े प्रेम के साथ मैया सीता ने देखा कि धनुष है, और धनुष को जिस प्रकार से फूल उठाया जाता है, दाहिने हाथ से मैया ने प्रणाम किया,
और फूल की तरह उसको उठाया और उठा के वहां सफाई किया, सफाई करके फिर धनुष को वहीं रख दिया। ये दृश्य जनक जी देखे। जनक जी ने देखा कि हमारी बिटिया आज इस पिनाक धनुष को, जो पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा पाए। पारे मेरी बेटी, हमारी बिटिया कोई साधारण नहीं है। हमारी बेटी स्वयं जगत जननी परा अंबा महाकाली महादुर्गा शक्ति स्वरूपा मां जानकी, स्वयं पार्वती, स्वयं शक्ति के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सीता के रूप में लगता है जन्म ले ली है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। मन ही मन संकल्प किया जनक जी ने कि इस पिनाक धनुष को जो तोड़ेगा उसी से आने वाले समय में मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जनकपुर को यहीं छोड़िए, आइए अयोध्या धाम। जय राम लला। अयोध्या सज गई, तोरण पताका लग गया, जैसे आपके गांव में आज सजा है सब, क्योंकि मैया आ रही हैं सप्तमी के दिन महाकाल रात्रि के रूप में। तो भैया कैसे? प्रेम से जय राम लला, जय जनक लली। जय राम लला, जय जनक लली। जय राम लला, गाइए। अच्छा, आप लोग थोड़ा गाएंगे तो मेरा भी मन लगेगा, नहीं मेरा भी टाइम लगभग हो गया है। लेकिन प्रोफेसर साहब ने कहा है कि माताओं की इच्छा है, जिसकी जिसकी इच्छा है कि थोड़े देर और कथा सुनने की, आधे घंटे, हाथ उठाए। आपकी नहीं है, आप लोगों की, पीछे वालों की? क्या बात है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जय। आप लोग गाएंगे, हमारे भैया लोग भी नहीं गाएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। महाराज रपुरा के वासी, धन्यवाद है। सभी लोग हाथ खोलिए, एकदम बाबा रामदेव के योगा की तरफ एकदम बैठ जाइए, एकदम ना, पैर मुड़ के बैठिए। महाराज जीवन में कुछ नहीं है, एकदम फिट रहिए। जय राम लला, जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग